हमारा विद्यालय तक छीन के व्यापारियों को दे रहे हो, क्या ये उचित कदम है क्या? आप मुझे बताइए, किसी का विद्यालय छीनना चाहिए क्या? आपको मुझे बताइए, कोई किसी की किताबें छीनता है क्या? मगर ये सरकार और ये जालान जैसे व्यापारी ये चीजें छीन रहे हैं भाइयों बहनों। अब आप मुझे बताइए, ये हम किस देश में रह रहे हैं? नारे बड़े बड़े, सबका साथ, सबका विकास। साथ तो सबका ले रहे हो, लेकिन विकास केवल व्यापारियों का क्यों हो रहा है भाई? इस सरकार ने, आपने देखा, किसान बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, दिव्यांग बैठे हैं। ये कैंपेन चलाते हैं डिजिटल इंडिया। एक नया कैंपेन इन्होंने चलाया है, इग्नोर इंडिया। किसका? आपका। अब है भैया, यह आप लोगों का कितने दिन से चल रहा है आंदोलन? हम लोग मैम 11 दिन से कर रहे हैं धरना। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की आवाज सुन रहे हैं लोग? मैम, कोई आवाज, कोई इस तरह का शासक प्रशासक तो नहीं सुन रहा है, कोई लोग नहीं आ रहे हैं। और ये बात की खुशी है कि जनता हमारी आवाज़ सुन रही है। हमने कल अपील किया था कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमारा सहयोग किया है। बिल्कुल भैया, देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा धूप है, इस बीच में इतने लोग खड़े हैं और यहाँ पर कितना मुश्किल होगा जीवन। इस तरीके से यह लोग बिता रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। और इसमें जो है स्टूडेंट है, वह सभी लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पे काफ़ी लोग आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झंडा पर फहराया गया है और यह सामने माता दुर्गा माँ का मंदिर है, जो कि दुर्गा कुंड में स्थित है। तो भैया, यहाँ पर अभी चलता रहेगा आप लोगों का कार्यक्रम? जी मैम, कार्यक्रम चल रहा है और जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम बैठे रहेंगे और अपने अनशन प्रदर्शन करते रहेंगे। जिन प्रधानमंत्री महोदय से हम लोगों की अपील है, मुलाकात है, हम आपको अब उन्हीं की आवाज़ में अपने विद्यालय के बारे में बताएंगे, अपनी मांगे कहेंगे। किस तरह से आते हैं तो देखिए, भीड़ मोदी मोदी करती है। छोटू लगा लो वहाँ पे वीडियो, मेरा दो, लो मेरा लो छोटू। अरे तुम्हारा भारत माता की, भारत माता की। बाबू सभा में विराजमान शक्ति युवा वाहिनी की संस्थापक आदरणीय बहन रिबू श्रीवास्तव जी, उनके साथ में विशाल संख्या में पधारी हुई महिला मंडली। क्या बात है। इस अभियान को, आज़ादी दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए तमाम नौजवान क्रांतिकारी साथी एवं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए मेरे दृष्टिबाधी साथियों, भाइयों बहनों, हम जिस सड़क पर बैठे हैं ये बड़ी भाग्यशाली सड़क है जी। एक तरफ माँ दुर्गा का पावन मंदिर है और दूसरी तरफ हमारे विद्या का पावन मंदिर है। काशी की नगरी हो और दो मंदिरों के बीच में बैठने, लेटने, खाने पीने का सौभाग्य वाला किसको मिलता है जी? भाइयों बहनों, अगर आप सचमुच में देखिए तो सरकार ने तो हमें जमीन पर ला दिया, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आप बताइए, एक तो हमारे पास एक चुनौती पहले ही है
ऊपर से आपने दिव्यांग नाम दे करके कहा कि कुछ दम मादा रखते हो तो साबित करो। हम चाहते हैं जी कि हमें शिक्षा प्रशिक्षण मिले, और आप दिव्यांग कह रहे हो वो तो हम नहीं बन सकते, लेकिन जीवन में कुछ बेहतर करके देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन एक तरफ कह तो दिव्यांग रहे हो और हमारा विद्यालय तक छीन के व्यापारियों को दे रहे हो, क्या ये उचित कदम है क्या? आप मुझे बताइए, किसी का विद्यालय छीनना चाहिए क्या? आपको मुझे बताइए, कोई किसी की किताबें छीनता है क्या? मगर ये सरकार और ये जालान जैसे व्यापारी ये चीजें छीन रहे हैं भाइयों बहनों, छीन रहे हैं। मोदी, आपको जान करके ताज्जुब होगा, जब हम 10 दिनों से आंदोलन पर बैठे थे, मन का एक कोना कहता था अरे यार अब है ये क्या होगा जी, कोई पब्लिक वब्लिक साथ देगी कि नहीं देगी, क्योंकि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस कम होता है। लेकिन आज जब मैंने इतने सारे माताओं बहनों और नौजवानों को देखा है और इतने सारे शक्ति को देखा है, तो मुझे लगा कि नहीं, पूरा बनारस हमारे साथ में है और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए है। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि हमारा विश्वास 10 गुना बढ़ गया है। अब आप मुझे बताइए, ये हम किस देश में रह रहे हैं? नारे बड़े बड़े, सबका साथ, सबका विकास। साथ तो सबका ले रहे हो, लेकिन विकास केवल व्यापारियों का क्यों हो रहा है भाई? इस सरकार ने, आपने देखा किसान बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, दिव्यांग बैठे हैं, ये कैंपेन चलाते हैं डिजिटल इंडिया। एक नया कैंपेन इन्होंने चलाया है, इग्नोर इंडिया। जिन्हें हमने कहा कि डू समथिंग फॉर इंडिया, अब वो कह रहे हैं इग्नोर इंडिया। आप मुझे बताइए, क्या देश की जनता की आवाज नहीं सुननी चाहिए क्या? आप बताइए, इन छात्रों की आवाज सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? हमें इनका, हमारा विद्यालय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हमारा हॉस्टल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, हम उस देश के वासी हैं जिसके हमारे पूर्वज भगत सिंह भी रहे हैं और महात्मा गांधी भी रहे हैं। तो हमें ताला भी तोड़ना आता है और घमंड भी तोड़ना आता है, और समय आने पर हर चीज की आवश्यकता होती है। फिलहाल आप इतने लोग हमारी आंखें बनने के लिए आए, आपने हमें बताया झंडा कहाँ है, आपने हमें बताया ये कैसे खींचा जाता है, फहराया जाता है। और आपको बताऊं कि जीवन में अगर मुद्दे की बात देखी जाए तो हम सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा खुशी है कि हम उन अमर शहीदों को अपने तरीके से याद कर पाए हैं और उनके नाम पर हमने भी ध्वज फहराया है। भारत माता की जय। आप बताइए, हॉस्टल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। विद्यालय खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम।